हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मोहिनी कुकिंग में। आज मैं बताने जा रही हूँ अलसी के बीज से बनने वाले लड्डू, जो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार है। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। इस लड्डू को बनाने में मैं गुड़ या चीनी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब अलसी के बीज को लिए हैं। इसको मैं फ्राई पैन में भून लूँगी। अलसी के बीज को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि वो अच्छी तरह से पक ना जाए। अलसी के बीज को भूनते वक्त हम हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक भून सकते हैं या मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक भून सकते हैं। बिगिनर्स कैसे जानेंगे अलसी के बीज अच्छे से पके हैं या नहीं, इसके लिए मैं आपको 3 ट्रिक बताती हूँ। अलसी के बीज जब कच्चे होते हैं तो वो पिचके हुए होते हैं और जब वो भून जाता है तो वो अच्छे से फूल जाती है। दूसरा ये कि जब अलसी के बीज अच्छे से भून जाते हैं तो उसमें से चिटचिट की आवाज़ आने लगती है, ये सबसे बड़ी साइन है। और तीसरा ये कि जब अलसी के बीज अच्छे से भून जाते हैं तो उसमें से खुशबू आने लगती है और आप उसको नाखून से तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाती है, और जब कच्चा होता है तो वो आसानी से टूटती ही नहीं है। अलसी के बीज में बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बॉडी की कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आप इस लड्डू को अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। मेरा इस कुकिंग चैनल के अलावा मेरा और एक चैनल भी है, उसमें मेरा अपने फैमिली के साथ घूमना फिरना, यहाँ बर्मा में होने वाले हिंदू कल्चर शोज अटेंड करना, मंदिर में जाना, ओकेशंस और सेलिब्रेशंस अटेंड करना, सारे वीडियो शामिल है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल का नाम मोहिनी शॉर्ट्स है। बातों ही बातों में अब इसमें से चिटचिट की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी भी बहुत गर्म है। अगर आप अलसी के बीज को अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो ये आपको कड़वा लगेगा, और ये अगर अच्छी से भून जाती है तो इसका टेस्ट क्रीमी टाइप हो जाती है। अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और अब हम इसको नाखून से तोड़ कर देखेंगे कि अच्छी तरह से ये टूटता है या नहीं। और अब ये बहुत ही आसानी से टूट गई है। इसका मतलब अलसी के बीज अच्छी तरह से भून गए हैं। भुने हुए अलसी के बीज को हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए फैला कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1 सूप बोल जितना मखाना लिया है। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। मखाना को भी हम इसी पैन में अच्छी तरह से भून लेंगे। मखाना भुन गई है या नहीं जानने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। वैसे मखाना को मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक भूनने से ये अच्छी तरह से पक जाती है। कच्चे मखाने को आप उंगलियों से दबाकर क्रश कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी क्रश नहीं होता। ये अच्छी तरह से भुन जाती है तभी क्रश होता है। तो अच्छे तरह से भूनने के बाद ये क्रश होता है कि नहीं हम टेस्ट करके देखेंगे। 7 मिनट के करीब मैं इसको भून चुकी हूँ और ये अच्छी तरह से क्रश हो गई है। मखाने के बारे में तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको भी मैं एक बोल में डालकर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने बादाम, अखरोट और काजू लिए हैं। इसको आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इनको मैं चॉपर की मदद से बड़े टुकड़ों में क्रश कर दूंगी। उसके बाद देसी घी में इसको मैं भूनूंगी। बादाम थोड़ा हार्ड होता है तो मैं इसको पहले छोटे टुकड़ों में क्रश कर दूंगी। इस साइज के छोटे टुकड़ों में क्रश कर दिया है मैंने। इसके बाद काजू और अखरोट को मिलाकर एक साथ में छोटे टुकड़ों में क्रश कर दूंगी। क्रश करने के बाद बादाम में मिक्स कर देती हूँ। फिर गैस ऑन करके थोड़ी क्रिस्पी और अच्छे से खुशबू आने तक इसको चलाएंगे। आप इसमें चाहो तो पिस्ता या दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी अपने पसंद का मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने किशमिश को अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है और इसके छोटे डंठल जो होते हैं उसको भी निकाल दिया है। आप इसको छोटे टुकड़ों में कैंची से भी कट कर सकते हैं और चॉपर में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चॉपर में कट कर दिया है और इसको मैं ड्राई फ्रूट्स में मिला देती हूँ। इससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी रोस्टर किए हुए पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पहले से भुना हुआ है, फिर भी मैं इसको और खुशबूदार होने के लिए इसमें मिक्स करके भून रही हूँ। इसके बाद चॉप किया हुआ किशमिश को भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। किशमिश डालने के बाद 1 मिनट तक चलाएंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। फिर जिसमें लड्डू बनाना है उसी में इस ड्राई फ्रूट्स को
ऐड कर देंगे। फिर मखाना को पीस कर डालना है। आप इसको स्मॉल साइजेस में भी चॉप कर सकते हैं या इसको पाउडर करके भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर दिया है। अब इसको ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद मैं गोंद का इस्तेमाल करूँगी। ये साइज में बड़ा है तो मैं इसको पहले छोटे टुकड़ों में करूँगी, उसके बाद इसको मैं घी में फ्राई करूँगी। गोंद भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं यहाँ पर सारा गोंद का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, 3 हिस्से में मैं 2 हिस्से को ही यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने छोटे टुकड़ों में क्रश कर दिया है। गोंद को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं एक डीप फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें गोंद को डालकर फ्राई करूँगी। गोंद को हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेज़ आंच भी अच्छा नहीं होता और कम आंच में भी ये अच्छे से पकता नहीं है, इसीलिए हम मीडियम फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे। ये जो छोटे टुकड़ों के पीसेस है ये पहले फूल गए हैं और बड़े बड़े दाने स्लोली ये भी पक जाएंगे। गोंद को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि सब अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर अलसी के बीज भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। आप अलसी के बीज को अपने पसंद के हिसाब से फाइन पाउडर में भी पीस सकते हैं या इसको दरदरा भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फाइन पाउडर में पीस रही हूँ। फिर इसको ड्राई फ्रूट्स वाले बर्तन में मिक्स कर देती हूँ। अलसी के बीज ज़्यादा थे तो इसको मैंने 3 बार अलग अलग करके पाउडर किया है। और फ्राई किए हुए गोंद को भी ठंडा होने के लिए एक प्लेट में फैला कर रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाउंड से ज़्यादा खजूर को अच्छे से धोकर सुखाकर इसके बीज को निकाल दिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिए हैं। अगर आप खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो देसी गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुड़ को भी खजूर के जितना ही ले सकते हैं। आप गुड़ को 1 टेबलस्पून पानी में गाढ़े होने तक पकाकर ड्राई फ्रूट्स में मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें खजूर को पकाऊंगी। इससे खजूर सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है और पीसने में भी आसानी होती है। आप खजूर को बिना पकाए भी ऐसे ही पीस सकते हैं। यहाँ पर मैंने ताज़े नारियल के टुकड़े लिए हैं। इसको मिक्सी में अच्छे से पीस कर पाउडर बनाना है। आप नारियल को स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरा ऑप्शनल है। मैंने नारियल को इस तरह से पूरा फाइन पीस दिया है। खजूर को मैं 4-5 मिनट ही मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं प्लेट में फैला दूंगी। अब इसी पैन में मैं नारियल को भी भून लूँगी। नारियल में खुद का तेल होता है तो इसमें घी तेल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नारियल को भी मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट तक ही पकाना है। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। फिर आप गोंद को मिक्सी में भी पीस सकते हैं और इस तरह कटोरे की मदद से भी क्रश कर सकते हैं। आप गोंद को इस तरह से क्रश कर सकते हैं, पूरा फाइन पाउडर होना भी ज़रूरी नहीं है। अब खजूर भी ठंडे हो गए हैं, इसको मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट में पीस लेंगे हम। आप बस ये ख्याल कीजिएगा कि खजूर के सीड निकालते वक्त उसका एक सीड भी छूटना नहीं चाहिए। एक भी सीड मिक्सी में चला गया तो आपकी मिक्सी बिगड़ सकती है क्योंकि खजूर के सीड बहुत ही हार्ड होते हैं। अब हम लड्डू बनाने वाले बर्तन को ले लेते हैं और इसमें सारी चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसमें नारियल को मिक्स कर दूंगी। इसके बाद क्रश किए हुए गोंद को डाल देती हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी फाइन पिसा हुआ खजूर। खजूर को पीसते वक्त वो मिक्सी के कप में ही चिपक जाता है तो उसको चम्मच से उखाड़ कर फिर से पीसना होता है। तो हम सारे खजूर को पीस कर ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर देंगे। अब हम खुशबू के लिए 5-6 इलायची को पीस कर इसमें मिक्स करेंगे। आप इलायची के बीज को पीस करके मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास इलायची के बीज का पाउडर रेडीमेड था तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपका हाथ बिल्कुल साफ सुथरा और सूखे हुए होने चाहिए। अगर आपके हाथ भीगे हों तो लड्डू जल्दी से खराब हो सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लड्डू को बनाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा घी अपने हाथ में लगा सकते हैं, इससे लड्डू और भी अच्छी तरह से बनेंगे। अगर आपके लड्डू अच्छे से बन नहीं रहे हैं तो आप पिसे हुए खजूर को और मिलाकर बना सकते हैं, इससे लड्डू अच्छे से बनने लगेगा। अगर आपने गुड़ डाला है तो गुड़ को और पकाकर मिला सकते हैं। अब हम इस तरह से सारे लड्डू को बना लेंगे। इस लड्डू को आप 5-6 दिन तक रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये महीनों दिन तक चलेगा। इस लड्डू को बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खा सकते हैं। इस लड्डू को आप सुबह खाली पेट खा लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और एनर्जी भी ग्रो होगा। तो आप इस लड्डू को बनाने की ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
खुद भी खाइएगा और अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबको टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।